आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है ड्रेस करीना कपूर रेड कलर जो पहन रखी है, यह काफ़ी वायरल ड्रेस भी है और ट्रेनिंग में भी है, क्योंकि इस ड्रेस को पहन के करीना कपूर गई थी दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने, क्योंकि उनके घर में कोई प्रोग्राम था तो इन्विटेशन देनी गई थी नरेंद्र मोदी जी को। तो आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसका कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और पता है इसका कॉस्ट कितना है? 36,000। और मैंने कितने में बनाया है? सिर्फ 1,000 में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोग को इस ड्रेस को मैंने बनाया है। इस तरीके से पूरा पेंटिंग भी किया है मैंने, सेम लुक दिया है मैंने। और साथ में ये कुर्ती बनाया है मैंने, पूरा मैंने मोती से वर्क किया है इस तरीके से। और साथ में इस तरीके से मैंने पेंट भी किया है। सेम जो काम इस ड्रेस में है ना, जो मैंने इस ड्रेस में किया है। और साथ में सिंपल स्ट्रेट पैंट बनाया है मैंने। तो आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी बनाना। कटिंग करने से पहले मैंने मेजरमेंट लिख लिया है, उसके बाद मैंने सूट का डिज़ाइन बना दिया है, मुझे किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए था। और आपको भी उसी हिसाब से करना है। पहले तो डिज़ाइन सोचना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। उसके बाद मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं मुझे कितना लंबा चाहिए उसके हिसाब से मैंने लिया है। 44 चाहिए था, इसमें 2 इंच मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं नेक कटिंग करूँगी, तो नेक में 3 इंच कटिंग कर रही हूँ, और 3 इंच का मैं शोल्डर ली हूँ। और उसके बाद फिर आर्म होल की गोलाई शेप देने के लिए हम 6 इंच लेंगे। उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 करना है, तो 36 का 9 होता है, तो फिर मैं 9 लूँगी। उसके बाद फिर आपको लेना है ऊपर से नीचे तक, वेस्ट तक 7 इंच, और फिर आपको वेस्ट के 1/4 करना है। फिर मैं वेस्ट से हिप तक मैं 7 इंच ली हूँ। फिर आपको पूरी लंबाई 14 आ जाएगा, और 14 ही होना चाहिए, किसी के सूट में 14 या 30 होता है। और उसके बाद फिर मैं हिप के 1/4 करूँगी, तो हिप के 1/4 आया था 10। फिर आपको नीचे स्ट्रेट कर देना है। आपको घेर चाहिए तो आप घेर भी कर सकते हैं, मगर मैंने स्ट्रेट कर दिया था। तो इस तरीके से मैं सूट का कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है कटिंग करना। मैंने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, मगर फिर बाद में कम कर दिया। आप लोग स्ट्रेट भी ले सकते हो, और 1-1 इंच एक्स्ट्रा घेर में एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं हिप के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको 2 इंच या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ के, और उसके बाद फिर आपको कटिंग करना है। फिर मैं आर्म होल की गोलाई शेप दूंगी, तो ऊपर से नीचे तक मैंने 3.5 इंच लिया है, और उसके बाद इस तरीके से मैं गोलाई शेप दे रही हूँ। बैक पार्ट में है, फ्रंट पार्ट में आपको आगे की तरफ 1 इंच अंदर की तरफ लेके इस तरीके से डायगोनल करना है। और जो अंदर की तरफ जो 1/2 इंच कटिंग करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको कटिंग करके हटा देना है। इससे वो आर्म होल से जो निकल जाता है ना, ऐसे सल वो निकलेगा नहीं, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए बैक पार्ट को मैं हटा दूँगी, और तब मैं फ्रंट पार्ट को इस तरीके से कटिंग करूँगी। सूट कटिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लंबाई ली हूँ, फिर चेस्ट के 1/4 करेंगे। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे तक 3.5 इंच लिया है मैंने, क्योंकि 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, नहीं तो 3 इंच ही होता है। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से डायगोनल कर दी हूँ, और डायगोनल करने के बाद फिर आपको इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। बहुत ईजी है स्लीव कटिंग करना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछ लेना आप लोग। और उसके बाद फिर मैं बॉटम के 1/4 करूँगी। तो आपका कितना होगा हाथ का बटन, उसके हिसाब से करना है आपको। और इसमें 1.5 इंच आपको
1.5 इंच आपको स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना मार्जिन। स्लीव के आगे में जो 1/2 इंच या 75 इंच भी होता है, इस तरीके से कटिंग होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको 1/2 इंच कर दिया है, तो 9 आया है, तो 9 का हाफ कर दी हूँ 4.5, और उसके बाद फिर मैं 1/2 इंच इसमें से कटिंग कर दी हूँ। आप 75 भी कटिंग कर सकते हैं, 1 इंच से थोड़ा कम, और इस तरीके से राउंड करके उसके बाद मैं इसको कर दूँगी कटिंग। स्लीव कटिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं सेम कटिंग करूँगी पेपर का भी। और करीना कपूर के जो ड्रेस में जो स्लीव में जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो सेम डिज़ाइन मैं इस पर ड्रॉ करने वाली हूँ। फिर मैं सेम डिज़ाइन पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ कर दी हूँ, और सेम डिज़ाइन हो गया है, तो इसके ऊपर मैं जो स्लीव का जो फैब्रिक है ना, उसको मैं रख के उसके बाद फिर मैं मार्कर से कर दूँगी, डिज़ाइन बना दूँगी। और मार्कर से मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, मार्कर से नहीं करते तो दिखता नहीं पूरा डिज़ाइन, और सेम दोनों स्लीव पे मैं डायरेक्ट नहीं कर पाती डिज़ाइन। उसके बाद मैं पेंट करूँगी। पेंट करना बहुत मुश्किल था कपड़े पे और दुपट्टे पर भी। तो पेंट तो मैं एक बार नहीं 3 बार करना पड़ा। एक बार तो पहले मैंने सिंपल किया था, उसके बाद फिर मैं दूसरे बार पर थोड़ा मोटा लेयर लगाई पेंट का, उसके बाद फिर मैं सिल्वर कलर लगाई, और उसके बाद फिर मैं ब्लैक कलर लगाई, उसके बाद फिर गोल्डन कलर लगाई। काफ़ी टाइम लग गया था पेंट करने में। पेंट करने में नहीं लगा था और सूखने में लगा था, और सर्दी का दिन है तो जल्दी पेंट सूख भी नहीं रहा था। इसलिए 2 से 3 दिन लग गया था मुझे पेंट करने में। तो फिर मैं एक लेयर लगा के इसको सूखने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, सूख जाएगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा लेयर लगाऊंगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। जो आगे का पार्ट में जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, वो एंकरिंग किया हुआ था। तो एंकरिंग करने के लिए मैं सबसे पहले फ्यूजिंग ली हूँ, और पेपर फ्यूजिंग होता है ना, उसके बाद जो प्लेन कपड़ा था ना, उसके ऊपर मैंने इसको आयरन से बिल्कुल अच्छे से इसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद मैं तरफ से बराबर कर देती हूँ, और बराबर करने के बाद में इसके ऊपर एंकरिंग करने वाली हूँ। तो एंकरिंग के लिए मैंने पिंक धागा लिया है, रेड कलर का नहीं। रेड नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप गौर से देखना, क्योंकि उसके ऊपर आगे की तरफ ना पिंक कलर का शेड आ रहा है। और उसके बाद बैक साइड में इस तरीके से मैं स्केल से ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना 19-20 हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और एंकरिंग बिल्कुल बराबर होता है ना तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से पेंसिल से ड्रॉ कर दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं बैक साइड से एंकरिंग कर रही हूँ। अंदर में आपको सिर्फ एंकर का धागा भर देना है और मशीन चला देना है। बहुत इजी एंकरिंग करना। वो जैसे मैं डाल रही थी ना धागा, वो छोटा सा वीडियो था, वो डिलीट हो गया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैंने आगे के पार्ट में पूरे कपड़े पे मैंने कर दिया है एंकरिंग। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना एंकरिंग। मैंने पिंक कलर की धागा से किया था, इसलिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और उभर के आ रहा है। और उसके बाद फिर मैं दोनों स्लिप पे कर दूंगी पेंट। तो मैंने एक परत लगा दिया था पेंट का, दूसरा परत भी लगा दिया। उसके बाद मैंने सिल्वर कलर से भी इस तरीके से मैंने मोटा परत लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ गोल्डन से, और गोल्डन और ब्लैक का मैंने इस तरीके से टेक्सचर लिया था। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। पेंट करने में उतना टाइम नहीं लगता है, मगर सर्दी का दिन है तो फिर सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा था। स्लिप पे मैंने डिज़ाइन बना दिया है, तो उसके बाद फिर मैं सूट बनाऊंगी। तो सूट बनाने के लिए कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है मैंने। तो कॉटन सिल्क के बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अस्तर लिया है। तो अस्तर डाल के सूट काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो आप लोग भी कभी बनाते हैं ना कॉटन सिल्क, तो फिर अस्तर डाल के ही बनाना। तो फिर मैंने अस्तर पहले डाल दिया है, और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी जो मेन फैब्रिक है ना उसको। उसके बाद फिर मैं स्टिच करूँगी। जो सेंटर पॉइंट है ना बीच का, उस वहाँ पे पहले सीधे स्ट्रेट सिलाई लगा देना है, जब अस्तर वाले कोई भी चीज़ बना रहे, ब्लाउज़ या सूट। उसके बाद फिर आपको चारों तरफ सिलाई लगाना है। तो पहले मैंने बीच सेंटर पॉइंट पर पहले मैंने सिलाई लगा दिया है।
सेंटर पॉइंट में मैंने सिलाई लगा दी है, बाद में मैंने खोल के हटा दूंगी और उसके बाद फिर मैं अस्तर में नीचे की तरफ पहले सिलाई लगा देती हूँ, उसको फोल्ड कर देती हूँ और नीचे का दोनों पार्ट अलग अलग जॉइंट होगा और उसके बाद फिर सारे पार्ट एक साथ जॉइन करेंगे बाद में। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि अस्तर जब सिलते हैं अस्तर वाले सूट ना, तो सबसे पहले आपको अस्तर को सिल लेना है, उसके बाद फिर आपको नीचे का पार्ट बाद में आप भी सिल सकते हैं इसको। बैक फ्रंट दोनों का अस्तर जॉइंट हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं फ्रंट में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने फ्यूजिंग लिया है 30 इंच। उसके बाद फिर मैं 5 इंच का इस तरीके से चारों तरफ से मैं नेक बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 5 इंच का ले लिया है और उसके बाद नीचे की तरफ मैं ली हूँ 9 इंच और उसके बाद इस तरीके से मैं डायगोनल करूँगी। फ्यूजिंग पे नेक कटिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं इस फ्यूजिंग को नेक को मैं रखूँगी अस्तर पे। और अस्तर पे मैंने किस तरीके से मैंने कटिंग किया है, तो प्रेस करने से पहले आपको इस तरीके से आपको इस पर चिपका देना है, उसके बाद ही आपको मेन फैब्रिक पर करना है। तो इस तरीके से मैं पहले कर देती हूँ, बहुत इजी है करना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको फ्यूजिंग जब चिपकाते हैं ना प्रेस से, तो उल्टा सीधा आपको देख लेना है, उसके बाद फिर आपको चिपका देना है। तो देखिए चिपका दिया मैंने, उसके बाद फिर मैं इसको कर लेती हूँ कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर मैं चारों तरफ से इस तरीके से इसको फोल्ड कर देती हूँ। मैं छोटी छोटी जो बात थी ना सूट जब मैं बनाई हूँ ना, तो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर होंगी ना उनको प्रॉब्लम होगा जब मैं डायरेक्ट बता दूँगी ना डिज़ाइन। तो इसलिए मैं जो छोटी छोटी बातें होती ना सारी बात मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और उसके बाद फिर मैं डाल के इस तरीके से और 20 सेंटर पॉइंट से स्टिच कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चारों तरफ नेक का डिज़ाइन बना देती हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मगर अब इसलिए मैं लंबा हो गया है कि छोटा छोटा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं शेयर करूँगी तो फिर आप लोग नहीं बना पाओगे, और जो बिगनर होंगे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है जब सूट स्टिच करते हैं शुरू में। तो देखिए इस तरीके से हाफ इंच छोड़ के आपको कट कर लेना है। तो नेक का डिज़ाइन बन गया है। तो उसके बाद फिर जो मैंने आगे का डिज़ाइन में एंगलिंग किया था उसको डाल के इस तरीके से मुझे कितना नेक चाहिए उसके हिसाब से डाल के, उसके बाद फिर मैं इसको इस तरीके से स्टिच कर दूँगी चारों तरफ। पूरी नाप के हिसाब से आपको कटिंग करके आपको हटा देना है, और हटाने के बाद फिर आपको इसमें कुर्ता पट्टी देना है। तो मैंने 20 का सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। उसके बाद फिर मैं 2 इंच का कटिंग करने वाली हूँ कुर्ता पट्टी, और उसका बीच से मैं कट कर देती हूँ। कट करने के बाद फिर मैं कपड़े पे चिपका दी हूँ उसको, और चिपकाने के बाद फिर मैं उल्टा करके और इसके बाद फिर मैं इस पर स्टिच कर दूँगी, और उसके बाद फिर आगे की तरफ उसको पलट देंगे। तो कुर्ता पट्टी आराम से इजीली बन जाएगा। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, और जो लोग को नहीं आता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं बता दूँगी अलग से कोई भी कपड़े पर। तो इस तरीके से कुर्ता पट्टी बनता है। फ्रंट पार्ट में कुर्ता पट्टी इस तरीके से लगा देना। उसके बाद फिर आपको हाफ हाफ करके आपको नेक को रेडी कर लेना है। आगे का नेक रेडी हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं फ्रंट पार्ट को रख के फिर मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए स्टिच हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सेम लुक रेडी हो गया ना। तो इसके ऊपर मुझे मोती लगाना था, तो मोती मैं सोची एंड में लगाऊंगी, मगर एंड क्या मैं शूट कर ली वीडियो उसके बाद ही लगाई थी। तो इस तरीके से आपको
रेडी कर लेना है। फिर बैक फ्रंट दोनों रेडी हो गया है तो मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। तो शोल्डर भी मैंने जॉइंट कर दिया है। उसके बाद फिर मैं स्लीव जॉइंट करूँगी और स्लीव पर जो मैंने पेंट किया था ना वो सूख गया है, उसके बाद ही आपको जॉइंट करना है। तो मेन जो सेंटर पॉइंट होता है ना उससे मैं शुरू करती हूँ कभी भी स्लीव जॉइंट करती हूँ तो, नहीं तो आप डिज़ाइन भी आगे पीछे हो जाएगा, नहीं तो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो कोई भी कपड़ा हो, ब्लाउज़ हो, सूट हो, कोई भी स्लीव में आप जॉइंट कर देना स्लीव को, तो आपको मेन सेंटर पॉइंट से ही हाफ हाफ करके स्टिच करना, फिर दोबारा फिर स्टिच कर देना। मगर जो बिगनर होंगे तो प्लीज़ इस बात का जोर ध्यान देना, हाफ हाफ करके ही आपको स्टिच करना है। स्लीव मैंने जॉइंट कर दिया है। तो देखिए फ्रंट बैक दोनों सब रेडी हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं इस कपड़े को उल्टा कर देती हूँ। उल्टा करने के बाद फिर मैं फिटिंग की निशान लगाऊंगी। जैसे मैंने कटिंग किया था ना तो उस समय लगाया था 1/4 करके फिटिंग का निशान, तो उसी तरीके से फिर आपको दोनों को इस तरीके से करके और फिर आपको फिटिंग का निशान लगाना है। निशान लगा के मैंने सिलाई भी कर दिया और सिलाई करके मैंने इसको पलट दिया। पलटने के बाद फिर मैं साइड में तुरपाई करूँगी, क्योंकि मुझे तुरपाई किया हुआ सूट अच्छा लगता है। तो साइड में मैं 1-1 इंच रख के फिर मैं इसको तुरपाई कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए आप लोग। सूट में कर दी हूँ तुरपाई, उसके बाद फिर मैं इसमें लगा दूँगी मोती और उसके बाद देखिए सूट बन के रेडी हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो तो आप ही लोग बता सकते हैं, और मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।